अब 2026 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम लगे तो मेरे प्यारे बच्चों आप सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत आपका क्लास 12 जो आपका जियोग्राफी है, क्या जियोग्राफी जो है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो भूगोल है ना, भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं और 100% ओरिजिनल पेपर है। आपका जो भूगोल का एग्जाम होगा 5 फरवरी को, क्या 5 फरवरी को जो आपका एग्जाम होगा उसमें 110% आने वाला रियल पेपर लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा क्वेश्चन यहीं से छपने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि यहाँ पे बात कर लिया जाए कि आपके एग्जाम जो आप देने के लिए जाइएगा, इसमें समय होता है, जो समय के बारे में बात करते हैं तो 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको दिया जाएगा और 15 मिनट का समय एक्स्ट्रा रहता है, आपको OMR पेपर को रंगना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो को देखिएगा। यदि आप ज्योग्राफी में पूरा में से पूरा नंबर लाना चाहते हैं, आपको एक भी अंक नहीं कटेगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन बताएंगे नहीं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव में जाते हैं, यहाँ पे क्या रहेगा, सेक्शन ए रहेगा। क्या सेक्शन ए रहेगा और यहाँ पे क्या रहता है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है, जिसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कहते हैं, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो निर्देश को हम लोग पढ़ लेते हैं। निर्देश में क्या कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रश्नों के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। क्या जिनमें से एक सही है, किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों के OMR सीट पर चिन्हित करें। मतलब सीधा सा समझिए, आपके एग्जाम जो होगा 2026 में, क्या 2026 में जो आपका एग्जाम होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसमें टोटल आपके पास 70 वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 70 में से केवल 35 का आपका आंसर देना रहता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका जो एग्जामिनेशन रहेगा 70 नंबर का रहता है और इसमें से 35 अंक आपका ऑब्जेक्टिव और 35 अंक आपका सब्जेक्टिव होता है। तो आपको 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि एग्जाम में लड़ने वाला 100% रियल पेपर आप सबके लिए लेकर के आए हैं और 5 फरवरी को आप गर्दा उड़ा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उस अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सबके लिए इतना ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं कि इसके बारे में जितना हम बात करेंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है नहीं बल्कि मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। 1 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। क्या कहता है जी, 1 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम है। क्या उपगाम है, तो इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किस ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि क्षेत्रीय विभिन्नता भी होता है, स्थानिक संगठन भी होता है और अन्वेषण में वर्णन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको बता दें कि 100% करेक्ट आंसर है, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि गलत होगा ना मेरे दोस्त उस दिन से हम पढ़ाना बंद कर देंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न क्या कहता है जी कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सैन्य भूगोल जो है ना, मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सामाजिक भूगोल से। क्या सामाजिक भूगोल से, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए को सही कर लीजिएगा। एग्जाम में 100% यही पेपर आएगा, यहाँ पे A to Z डिट्टो आपका पेपर छपेगा। तो चलिए वहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 3 नंबर का प्रश्न है। तो तीसरा प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना विनोद, क्या कहता है जी कि यहाँ पे प्रेबो संबंधित है। अब बताना कि प्रेबो, क्या प्रेबो जो है किससे संबंधित है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया है और एग्जाम में छपेगा, 100% छपेगा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि प्रेबो जो है ना संभववाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं ना जी कि यदि आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं ना, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हम तो कहते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में बिल्कुल कम समय बचा हुआ, अपने आप को झोंक दीजिए, एग्जाम के बाद आपको पछतावा करना ना पड़ेगा। क्या कहता है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। तो देखिए निम्नलिखित महाद्वीपों में से सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों किसमें है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर
आंसर क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अफ्रीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 5 नंबर वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न का क्या करना, प्रश्न का सिंपल सा करना है यहाँ पे बाबू कि निम्न में से कौन सा घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर का क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्व यहाँ पे पूर्व दक्षिण, क्या है यहाँ पे सीधा सा थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया जो है ना सघनतम जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में हमेशा छपेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में आपका टारगेट होना चाहिए कि 35 ऑब्जेक्टिव में से 35 आपको सही करना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या कहता है 6 नंबर का प्रश्न कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है। देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है मेरे प्यारे बच्चों कौन है, इनमें से सब ये भू आकृति भी है, जलवायु भी है और मिट्टी भी है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे दोस्त मेरे भाई, अगला जो क्वेश्चन दिया गया 7 नंबर का प्रश्न। तो 7वां क्वेश्चन का कहना क्या है कि निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। देखिए लिंगानुपात के बारे में बात कर लिया जाए तो लिंगानुपात जो है किसका सबसे अधिक है, यहाँ पे लैटविया का, क्या लैटविया जो है, लैटविया नाम का जो कंट्री है जो देश है इसका लिंगा जो अनुपात है सबसे ज्यादा अधिक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो 8 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना जी, वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा टारगेट है आपको टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचाना, एक भी क्वेश्चन आपका यहां पे गलत नहीं होगा। तो 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किस में प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्त कि क्या होता है कि भूटान में, क्या भूटान में जो है प्रसन्नता को प्रगति का माप माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 9 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और खतरनाक प्रश्न है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या कहता है कि आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। देखिए आयु लिंग पिरामिड का जो संबंध है ना मेरे प्यारे बच्चों पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। क्या पुरुष एवं महिला जनसंख्या से है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम में 100% आपको बोले नहीं कि छपेगा तो 100% छपेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि 100% ओरिजिनल पेपर आपका है। तो चलिए उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है। देखिए एकल कृषि का उत्पाद कौन है, क्या केला है या चाय है या रबर है या इनमें से सभी है। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि एकल कृषि का जो उत्पाद है ना इनमें से सभी है। क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम में डिटो यहाँ पे सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा। और प्रत्येक दिन क्लासेस को आप लोग जरूर देखिएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपना दोस्त बना लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं एग्जाम तक आपको कदम से कदम मिला करके चलेंगे। तो क्या कहता है कि निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित कौन है। हमारा कृषि भी है, आखेट भी है और वानिकी भी है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा ना जी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो प्रश्न संख्या हमारे पास 12 दिया गया है। तो 12 नंबर का प्रश्न का सिंपल सा कहना है ना गोलू कि रबर किस प्रकार की कृषि उपज है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों कि रबर के बारे में बात कर लिया गया है। तो रबर जो है ना रोपण कृषि है। क्या रोपण कृषि है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा। और रोपण कृषि को नकदी फसल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद प्रश्न संख्या 13 मतलब कि 13 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो देखिए कर्तन दहन कृषि के बारे में बात कर लिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, क्या इसका जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या जो आपका यहाँ पे क्या दिया गया प्रश्न संख्या 13 है। तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आदिम निर्वाह कृषि। क्या आदिम निर्वाह कृषि। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए आप सब कमेंट करके बताइएगा कि 2026 के एग्जाम में आप कितना नंबर लाना चाहते हैं। आप थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि यदि आप 400 के लिए मेहनत कीजिएगा कभी भी आपको 400 नंबर नहीं आएगा, लेकिन आप 450 प्लस के लिए मेहनत
कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 100% गारंटी है कि आपको 400 नंबर जरूर आएगा। तो चलिए हमेशा आप अपने टारगेट को वहां पे बड़ा सेट कीजिए। तो क्या कहा था कि विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। कहां नहीं की जाती मेरे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर बी में क्या होगा, अमेजन बेसिन में। क्या अमेजन बेसिन में एग्जाम में कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मल्टी भी आई है। उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 15 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन का कहना है ना जी कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है। देखिए ब्राजील के कॉफी क्षेत्र जो होता है ने उसको क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? आपको पता होना चाहिए कि ब्राजील के कॉफी क्षेत्र, कॉफी का जो क्षेत्र होता है उसको फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसको लॉक कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना गोलू अगला क्वेश्चन के बारे में। तो अगला प्रश्न जो दिया गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, क्या कहा था कि निम्नलिखित में से कौन रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है? आपको बताना है कि रोपण कृषि का उत्पाद कौन सा नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? देखिए रोपण कृषि के उत्पाद के बारे में बात कर लिया जाए। रोपण कृषि का कौन सा उत्पाद नहीं है? चाय है रोपण कृषि का उत्पाद, कॉफी भी है रोपण कृषि का उत्पाद मेरे प्यारे बच्चों। और उसके बाद अगला ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। और गन्ना तो आप लोग जानवे नहीं करते हैं जी कि गन्ना को हम लोग रोपते हैं, लेकिन गेहूं जो है रोपण कृषि का उत्पाद नहीं है, डायरेक्ट इसके बीज को छींट देते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न दिया गया है। तो क्वेश्चन का क्या कहना मेरे प्यारे बच्चों? कहा जाता है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप जो निश्चय किए हैं हमें बोर्ड एग्जाम में बेहतर करना, तो बेहतर करना है, उसके लिए कितना भी आपको पढ़ना पड़े पढ़िए। तो क्या कहता है कि इनमें से कौन आध्यात्मिक खनिज पर आधारित है? देखिए आध्यात्मिक खनिज पर आधारित कौन सा है? तो सीमेंट उद्योग। क्या सीमेंट उद्योग जो है ना आध्यात्मिक यहाँ पे खनिज पर आधारित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा, एक बार आप कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया आपके चैनल को हम सब्सक्राइब कर लिए हैं और हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो 18 नंबर का प्रश्न है कि यहाँ वर्मिंघम कहाँ है? क्या वर्मिंघम? क्या वर्मिंघम जो है मेरे प्यारे बच्चों कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है? ग्रेट ब्रिटेन में है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों अगला क्वेश्चन के बारे में। तो प्रश्न संख्या 19 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है मेरे प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक व्यवस्थापन का प्रमुख कारक है? इसका जो सही आंसर होगा पूंजी हो जाएगा, बाजार हो जाएगा और ऊर्जा हो जाएगा। सभी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया 20 नंबर का प्रश्न। चलिए हम लोग यहाँ पे क्या है 2020 खेल रहे हैं। तो 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। देखिए उच्च स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलाप जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पंचम क्रियाकलाप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर होगा, 100% इसका करेक्ट आंसर है। एग्जाम में लड़ने वाला पेपर है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आप बहुत सारे क्लासेस किए होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 12th ज्ञान क्या करता है, 100% मोस्ट इंपोर्टेंट और यहाँ पे ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। क्या कहा था कि निम्नलिखित में से कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित हैं? मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पंचम क्रियाओं से संबंधित जो है कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी हो। क्या ऑप्शन नंबर डी है? परामर्शदाता है। क्या परामर्शदाता है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना मेरे दोस्त, अगला जो क्वेश्चन 22 नंबर का दिया गया, तो 22 नंबर का क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना विनोद, क्या कहा था कि निम्नलिखित में से कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? यहाँ पे लाल जो है पेशागत कॉलर का रंग नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वही बात करते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया। तो 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है मेरे डियर स्टूडेंट कि निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है? देखिए कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग बिल्कुल भी नहीं है, लोहा भी कृषि आधारित उद्योग नहीं मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि कृषि आधारित उद्योग का मतलब क्या होता है कि जो खेती पर निर्भर है। आपको नहीं पता है मेरे प्यारे बच्चों कि चमड़ा उद्योग भी जानवर पे आधारित है लेकिन कृषि पे नहीं। लेकिन जूट का जो उद्योग है कृषि आधारित उद्योग है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में 100% छपने वाला रियल 100% ट्रू पेपर है। तो 24 नंबर का प्रश्न यह कहता है कि मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? आपको पता होना चाहिए मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई जो होती है 1 मीटर होती है। कितनी होती है? 1 मीटर होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे 25 नंबर का प्रश्न का क्या कहना है कि बिग इंच से संबंधित है। देखिए बिग इंच के बारे में बात कर लिया गया है। तो बिग इंच जो है ना मेरे दोस्त वो क्या है? पाइपलाइन से संबंधित है। क्या है?
पाइपलाइन से संबंधित हो, ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। क्या द एंड करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? और यदि आप इसी तरह से बेस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप लोग डेली क्लास को देखिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट क्या, इस क्लास का नेक्स्ट पार्ट जो है अगला वीडियो में हम अपलोड कर देंगे और सभी का सभी मोस्ट इंपोर्टेंट। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना जी, तो सबसे पहले दिल से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना दोस्त जरूर बना लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत होने नहीं देंगे। तो चलिए आगे क्लास यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।